एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। हैवानों और कातिलों को मजहब से न जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर न छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरें। बल्लारपुर में फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा ढहा, एक महिला मृत। बल्लारपुर चंद्रपुर जिले में बल्लाशाह रेलवे स्टेशन पर 45 वर्ष पूर्व बने फुट ओवर ब्रिज प्रीकास्ट का स्लैब का एक हिस्सा रविवार को शाम 5 बजे अचानक ढह गया। इस हादसे में पुल से गुजर रहे लोग 20 से 25 फुट नीचे पटरी पर जा गिरे। हादसे में नीलिमा रंगारी 48 वर्ष महिला की मौके पर ही मौत हो गई तथा 7 अन्य घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद तुरंत सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सौभाग्य से हादसे के वक्त कोई ट्रेन वहां से गुजर नहीं रही थी, अन्यथा बड़ी प्राणहानि हो सकती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को शाम 5 बजे काजीपेट पुणे एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कई यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। तभी अचानक इस पुल के प्रीकास्ट स्लैब का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उस पर चल रहे यात्री पुल से नीचे पटरी पर जा गिरे। इन घायलों को रेल प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस से बल्लारपुर के अस्पताल में भेजा। उसके बाद उन्हें चंद्रपुर से सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में साची नीलेश पाटिल, प्रेम तित्रे 45 वर्ष, चैतन्य मनोज भगत 18 वर्ष, निधि मनोज भगत, छाया मनोज भगत, नयन बाबाराव भीमनवार, राजेश्याम सिंह, अनुराग खरतड़, स्वीटी खरतड़, विक्की जैन भीमनवार, पूजा सोनटक के सट और ओम सोनटक के आदि का समावेश है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। पुल पर प्रीकास्ट स्लैब का जो काम किया गया था उसकी गुणवत्ता घटिया होने की बात इस हादसे से सामने आई है। बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार को कुचला, 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। देखकर लोगों की कांप गई रूह। जयपुर राजस्थान में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जयपुर जिले के विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड के पास रविवार रात 8 बजे जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर शाहपुरा से अलवर की ओर जा रहे बेकाबू कंटेनर ने एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार दी। इस दौरान कंटेनर ने एक बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद वह बाइक सवार को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। हादसे की सूचना पर विराटनगर डीएसपी संजीव चौधरी और थाना प्रभारी राम सिंह यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश कर जाम खुलवाया। इस दौरान पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा करके एक ट्रेलर को आड़े लगवाकर कंटेनर को पकड़ा। डीएसपी संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि शाहपुरा की ओर से आ रहे बेकाबू कंटेनर का चालक बस स्टैंड के पास सड़क किनारे खड़े 2 ट्रैक्टरों समेत 5 वाहनों को टक्कर मारने के बाद अपने वाहन को तेज गति से अलवर की ओर ले गया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मौत घटना की वजह से सूचना पर जैसे ही पुलिस ने अपने वाहनों से कंटेनर का पीछा किया तो कंटेनर चालक ने पुलिस वाहन को भी टक्कर मारने का प्रयास किया। इस घटना के बाद जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। जाम से हाईवे पर वाहनों की 2 किलोमीटर तक कतार लग गई। करीब 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद जाम खोला गया। बच्ची भूख से रो रही थी। बेरोजगार और बिटकॉइन में डूबे पिता ने उसे सीने से ऐसे दबाया कि तड़पकर बच्ची मर गई मासूम। बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 साल की बेटी की उसके ही पिता ने जान ले ली। इसके बाद आरोपी ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो कर्ज में डूबा था। बच्ची को खिलाने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि जांच में सामने आया है कि वो सुसाइड करने के मकसद से बच्ची को साथ लेकर शहर से बाहर गया था। वहां उसने बच्ची के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदी। वही ड्राइव के दौरान बच्ची के साथ खूब खेला, फिर उसे मार डाला। आरोपी 45 वर्षीय राहुल परमार बेंगलुरु बेस्ड टेक्निक एक्सपर्ट है।
उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। पढ़िए, दिल दहलाने वाले पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि राहुल पिछले 6 महीने से बेरोजगार था। उसे अपने बिटकॉइन बिजनेस में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आरोपी ने बेंगलुरु वाले घर से सोने के जेवरात चोरी होने की शिकायत लिखवाई थी। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था कि चोरी खुद राहुल ने की थी। जेवर उसने गिरवी रख दिए थे। क्राइम घटना 15 नवंबर को बताई गई। पुलिस ने बच्ची की डेड बॉडी 16 नवंबर को कोलार के केंदत्ती गांव की झील में मिली थी। इस झील के किनारे पुलिस को एक नीले रंग की कार भी मिली। इसी कार को देखकर वहां के ग्रामीणों को किसी अनहोनी का आशंका हुई थी और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस उसके मालिक की तलाश कर रही थी। बाद में 16 नवंबर को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से आरोपी पिता को जब पकड़ा गया तो चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अपनी ही बेटी जिया की कथित तौर पर हत्या करने के ठीक बाद आरोपी ने भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो बच गया। आरोपी पिता ने पुलिस से कहा कि मेरे पास उसे खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे घर वापस ले जाना भी मेरे लिए बुरा होता। जब वह रो रही थी तो मैंने उसे गले से लगाया और झील में कूद गया, लेकिन मैं बच गया। राहुल परमार मूलतः गुजरात का रहने वाला था। वह तो 2 साल पहले पत्नी भव्या के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। आरोपी बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने घर से निकला था। आरोपी ने बताया कि वह खुद को मारना चाहता था, लेकिन बेटी के कारण वह फैसला नहीं ले पा रहा था। पूरे दिन बेंगलुरु और कोलार के आसपास चक्कर लगाता रहा। शाम को झील के पास कार रोककर वह बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। उसने घर लौटने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसे डर सताता रहा कि अगर वह घर लौटा तो कर्ज देने वाले उसे परेशान करेंगे। इसलिए वो बेटी को लेकर झील में कूद पड़ा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है देशों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।